गर्मी की धूप तेज थी और हल्की सी हवा पट्टों को हिल रही थी। बिना किसी शक के ये एडवेंचर के लिए एक परफेक्ट डे था। चार दोस्त माया, रोहन, प्रिया और आकाश एक्साइटमेंट से भरे हुए थे। उन्होंने रिवर के पास पिकनिक का प्लान बनाया था। उनकी टोकरियों में खाने का सामान भरा हुआ था जो उनके हाथों में झूल रहे थे। जब वो चल रहे थे तो हवा में हंसी गूंज रही थी। आगे आने वाले डे का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस आउटिंग को वीक्स से प्लान कर रहे थे। हर कोई रिवर के किनारे अपनी फेवरेट स्पॉट को चेरिश कर रहा था। माया, एक बुडिंग आर्टिस्ट, वहां उगने वाले वाइल्ड फ्लावर्स को बहुत पसंद करती थी। रोहन, एक सच्चा बुकवर्म, पुराने बनियन के पेड़ की चौन में पढ़ना पसंद करता था। प्रिया, हमेशा क्यूरियस, हमेशा इंटरेस्टिंग स्टोन्स और शेल्स की तलाश में रहती थी। जबकि आकाश, स्टोरी टेलर, फ्लोइंग वाटर के किनारे अपनी कहानियां सुनाने का आनंद लेता था। आज वो एक नई जगह डिस्कवर करने की उम्मीद कर रहे थे, एक ऐसी जगह जहां वो पहले कभी नहीं गए थे। वो हमेशा से ज्यादा दूर तक चले परफेक्ट लोकेशन के लिए उनकी नजरें खोज रही थीं। आखिरकार दोस्तों को अपनी जगह मिल ही गई। विलो के पेड़ों से छिपा हुआ एक छोटा सा क्लीयरिंग चमकती हुई रिवर के ऊपर दिखाई दे रहा था। घास नरम और हरी थी और हर रंग के वाइल्ड फ्लावर्स लैंडस्केप में फैले हुए थे। दिस इज इट, माया चिल्लाई। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। उन्होंने अपना ब्लैंकेट बिछाया और अपनी पिकनिक बास्केट्स खोली। समोसे, पकोड़े और घर का बना लेमोनेड की खुशबू हवा में फैल गई। रोहन ने अपनी बुक निकाली, हालांकि उसकी नजरें व्यू को निहारने के लिए ऊपर उठ रही थीं। प्रिया ने रिवर बैंक से स्मूथ कलरफुल पेबल्स इकट्ठा करना शुरू कर दिया। आकाश ने अपनी आंखें बंद कर लीं, ताजी हवा में सांस ली और सीनरी से इंस्पायर्ड होकर एक कहानी बुनना शुरू कर दिया। खाना खाते समय उन्होंने कहानियां, चुटकुले और सपने बांटे। उन्होंने फ्यूचर के अपने प्लान्स और पुराने समय की यादों के बारे में बात की। ऐसा लग रहा था जैसे समय उड़ रहा हो, केवल सूरज के धीरे धीरे आसमान में घूमने से ही पता चलता था। अपना डिलीशियस मील खत्म करने के बाद प्रिया अपनी एडवेंचरस स्पिरिट को काबू में नहीं रख पाई और क्लीयरिंग के किनारे की ओर वॉन्डरिंग करने लगी। बाकी तीन बादलों के आकार की तुलना करने में व्यस्त थे। हे गाइस, कम लुक एट व्हाट आई फाउंड, प्रिया ने आवाज लगाई। उसकी आवाज में एक्साइटमेंट था। उन्होंने देखा कि वह झाड़ियों के पास खड़ी है। उसकी आंखें सरप्राइज से बड़ी हो गई हैं। क्यूरियस होकर वे उस जगह पहुंचे जहां वह खड़ी थी। पत्तों और शाखाओं के पीछे छिपा हुआ एक छोटा सा लकड़ी का दरवाजा था। यह पुराना और घिसा पिटा था, लेकिन विल्डरनेस में अजीब तरह से अलग था। दोस्तों ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। वेयर डू यू थिंक इट लीड्स? माया ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज और से धीमी हो गई थी। रोहन, जो हमेशा कॉशियस रहता था, ने चेतावनी दी, मे बी वी शुडंट टच इट, इट कुड बी डेंजरस। प्रिया, जो कभी भी मिस्ट्री से पीछे हटने वालों में से नहीं थी, ने हाथ बढ़ाया और धीरे से दरवाजे को धक्का देकर खोला। यह खुलते ही एक डार्क और नैरो पैसेजवे का पता चला। एक पुरानी सी गंध फैल गई जो सालों से अनडिस्टर्ब रहने का संकेत दे रही थी। वाओ, आकाश ने कहा। उसकी आंखें क्यूरियोसिटी से चमक रही थी। दिस इज इनक्रेडिबल, डू यू थिंक एनीवन हैज बीन हियर बिफोर? हिचकिचाते हुए उन्होंने अंधेरे में झांका। ऐसा लग रहा था कि पैसेज हिल के बीचों बीच अपना रास्ता बना रहा है। डू यू थिंक दिस लीड्स टू अ सीक्रेट हाइडआउट? रोहन ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी पहले की एप्रीहेंशन अब फैसिनेशन में बदल गई थी। दोस्त, उनके दिल डर और एक्साइटमेंट के मिश्रण से धड़क रहे थे। जानते थे कि अब वे पीछे नहीं हट सकते। वे किसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज पर ठोकर मार चुके थे। एक हिडन वर्ल्ड जो साफ नजरों से दूर छिपा हुआ था। अपनी क्यूरियोसिटी और एडवेंचर की भावना के साथ उन्होंने एक गहरी सांस ली और अननोन में कदम रखा। जैसे ही उनकी आंखों को डार्कनेस की आदत हुई, दोस्तों को एहसास हुआ कि पैसेज उतना डार्क नहीं था जितना उन्होंने शुरू में सोचा था। चिकने पॉलिश किए हुए पत्थर दीवारों पर लगे हुए थे जो एक इथेरियल लाइट से फेंटली ग्लोइंग कर रहे थे। हवा ठंडी और नम थी, जिसमें मॉस की गंध और कुछ और था जिसे वे ठीक से नहीं पहचान सके। पैसेज एक बड़े कैवन में खुला जो एक सॉफ्ट गोल्डन ग्लो में नहाया हुआ था। कैवन के बीच में एक मैग्निफिसेंट ट्री खड़ा था। इसकी शाखाएं शिमरिंग फ्रूट से लदी हुई थीं, ऊंची छत की ओर पहुंच रही थीं, जहां छोटे छोटे क्रिस्टल सितारों की तरह ट्विंकलिंग कर रहे थे। माया, दिस इज अनबिलीवेबल। माया हक्की बक्की रह गई।
विशाल स्पेस में उसकी आवाज गूंज उठी। कैवन ऐसा कुछ था जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। यह मैजिकल लग रहा था, जैसे वे किसी भूली हुई फेरी टेल में कदम रख चुके हों। आकाश, लुक! आकाश चिल्लाया, कैवन के फार एंड की ओर इशारा करते हुए। वहां ग्लोइंग ट्री की जड़ों के बीच नेस्टल्ड एक रास्ता हिल में और गहराई तक जाता हुआ दिखाई दे रहा था। नए जोश के साथ उन्होंने रास्ते का पीछा किया। यह उन्हें सुरंगों और चेंबर्स की एक सीरीज के माध्यम से ले गया। हर एक पिछले वाले से ज्यादा ब्रेथ टेकिंग था। एक चेंबर झिलमिलाते झरनों से भरा हुआ था जो क्रिस्टल क्लियर पूल्स में गिर रहे थे। दूसरे में लूमिनस फ्लावर्स का एक बगीचा था। उनकी पंखुड़ियां मेस्मराइजिंग पैटर्न्स में खुल रही थी। जहां भी उन्होंने देखा, उन्हें अपनी वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन से परे अजूबे मिले। प्रिया, आई कैंट बिलीव दिस प्लेस एग्जिस्ट्स, प्रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें अचंभा से बड़ी हो गई थी। इट्स लाइक समथिंग आउट ऑफ अ ड्रीम। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्हें ऐसे क्लूज मिलने लगे जो इस हिडन वर्ल्ड के इतिहास की ओर इशारा कर रहे थे। दीवारों पर नक्काशी एक जीवंत सभ्यता के दृश्यों को दर्शाती है। लोग प्रकृति के साथ सद्भाव में रहते हैं। उनका जीवन जगह के जादू के साथ जुड़ा हुआ है। टूटी हुई मिट्टी के बर्तन, इंट्रिकेटली क्राफ्टेड ज्वेलरी और उपकरण बिखरे हुए पड़े थे, जो बहुत पहले जी चुके जीवन के अवशेष थे। एक बड़े चेंबर में उन्हें स्मूथ डार्क स्टोन से बनी एक टेबल मिली। इस पर कई स्क्रोल्स रखे हुए थे। उनके किनारे पुराने होने के कारण ब्रिटल हो चुके थे। रोहान, उसकी उंगलियां एंटिसिपेशन से कांप रही थीं, ने धीरे से एक स्क्रोल को खोला। यह सुंदर कैलिग्राफी से भरा हुआ था। लैंग्वेज अपरिचित थी, फिर भी अजीब तरह से आकर्षक थी। आई थिंक दीज आर रिकॉर्ड्स, वह मर्मर्ड। उसकी आवाज औ से भरी हुई थी। स्टोरीज, मे बी इवन सीक्रेट्स ऑफ द पीपल हु लिव्ड हियर। उन्होंने स्क्रोल्स की जांच करते हुए ऐसा समय बिताया जो उन्हें घंटों जैसा लगा। हर इमेज और सिंबल के साथ उनकी कल्पनाएं दौड़ रही थीं, जिसे वे समझते थे। स्क्रोल्स उस समय के बारे में बताते थे जब जादू आम बात थी, मिथक और किंवदंती के जीवों की, और एक शक्तिशाली शक्ति की जो हिल के बिल्कुल बीच से होकर बहती थी। जैसे जैसे दोस्तों ने अतीत के फ्रैगमेंट्स को आपस में जोड़ा, उन्होंने उन लोगों के साथ एक कनेक्शन की भावना महसूस की जो उनसे पहले आए थे। कैवर्न के एंट्रेंस से छनकर आने वाली सूरज की रोशनी फीकी पड़ने लगी। दोस्तों को एक झटके के साथ एहसास हुआ कि उन्होंने समय का ट्रैक खो दिया है। वी शुड हेड बैक, माया ने कहा। उसकी आवाज में अनिच्छा का संकेत था। इट विल बी डार्क सून। जितना वे रुकना चाहते थे और ज्यादा रहस्यों को उजागर करना चाहते थे, वे जानते थे कि वह सही कह रही थी। उन्होंने कैवर्न के चारों ओर एक आखिरी बार देखा, उस जगह की सुंदरता और आश्चर्य को अपनी यादों में उतार लिया। एक्साइटमेंट और रिग्रेट के मिश्रण के साथ उन्होंने सुरंगों और कक्षों के माध्यम से अपने कदमों को पीछे हटाया। उनकी आवाजें विस्मय से धीमी हो गईं। वे पैसेजवे से डस्क की फेडिंग लाइट में निकले। उनकी आंखें बदलाव के साथ एडजस्ट करते हुए झपक रही थीं। जाना पहचाना क्लीयरिंग अब अलग लग रहा था, हिडन वर्ल्ड से जादू से सराबोर, जिसे उन्होंने खोजा था। जैसे ही उन्होंने अपना सामान इकट्ठा किया और घर की ओर वापस चल पड़े, वे अपने इनक्रेडिबल एडवेंचर के बारे में बात करना बंद नहीं कर सके। उन्होंने हिडन वर्ल्ड के ओरिजिन, वहां रहने वाले लोगों और जादू के बारे में थ्योरीज शेयर किए जो हवा में व्याप्त प्रतीत होती थी। डू यू थिंक वी आर द ओनली वंस हु नो अबाउट दिस प्लेस? आकाश ने सोचा। उसकी आवाज आश्चर्य से धीमी हो गई थी। उन्होंने एक दूसरे से अपनी खोज को गुप्त रखने का वादा किया, एक साझा खजाना जिसे संजोना और संरक्षित करना था। जैसे ही वे चले, डूबते सूरज ने उनके रास्ते में लंबी परछाई डाली और उनके आसपास की दुनिया एक नए आकर्षण के साथ शिमर करने लगी। वे जानते थे कि उनके जीवन उनके अनुभव से अपरिवर्तनीय रूप से बदल गए थे। उनके दृष्टिकोण हमेशा के लिए उन अजूबों से व्यापक हो गए थे जो उन्होंने देखे थे। अपनी एवरीडे लाइफ में वापस एन्चेंटेड पिकनिक की याद एक शेयर्ड ड्रीम की तरह बनी रही। ऑर्डिनरी में अब एक्स्ट्रॉर्डिनरी का एक संकेत था। मंडेन जादू की एक चिंगारी से छू गया था। माया के चित्र वाइब्रेंट कलर्स और फैंटास्टिकल क्रीचर्स से भरे हुए थे जो कैवर्न की सुंदरता से प्रेरित थे। रोहन की कहानियों ने एक नई गहराई हासिल कर ली। उनके शब्द अतीत के रहस्यों से सराबोर थे। आसपास की दुनिया के बारे में प्रिया की क्यूरियोसिटी तेज हो गई। उसकी आंखें लगातार हिडन वंडर्स की तलाश में थीं। और आकाश, स्टोरी टेलर,
ने अपनी कहानियों को उत्सुकता से सुना। उनके शब्दों ने उनके श्रोताओं के मन में उनके एडवेंचर की विविड तस्वीरें पेश की। एन्चांटेड पिकनिक ने उन्हें वास्तव में कुछ खास दिया था, एक साझा रहस्य, आश्चर्य से मजबूत हुआ एक बंधन। और यह ज्ञान की जादू, चाहे कितना भी छिपा हो, दुनिया में अभी भी मौजूद है। उन लोगों द्वारा खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है जो देखने की हिम्मत करते हैं।